बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे, कौमी असम्बली ने इमरान खान पर अदम एतमाद कर दिया। इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम अब नहीं रहे। करारदाद के हक में 174 वोट आए। पीटीआई के मुनहरिफ अरकान ने वोट नहीं डाला। पार्लियामेंट ने इमरान खान को वजारत उज़्मा के मनसब से फारिग कर दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई थी। तमाम गैर आईनी हरबे नाकाम रहे। इमरान खान तहरीक अदम एतमाद के जरिए निकाले जाने वाले मुल्क के पहले वजीर आजम बन गए। Vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority. तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी की खुशी में मुख्तलिफ शहरों में जश्न मनाया गया। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम समेत दीगर पार्टियों के कारकुन सड़कों पर निकल आए। आतिशबाजी की, मिठाइयाँ तकसीम की गईं और रैलियाँ भी निकाली गईं। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी पर लाहौर में पंजाब असेंबली के लीगी अरकान ने जबरदस्त जश्न मनाया और नारेबाजी की। मुल्तान के बोसन रोड पर लीगी कारकुन जमा हो गए, मिठाइयाँ तकसीम की और जश्न मनाया। भावलपुर में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने चौक फवारा, चौक बाजार और बुहर गेट पर जश्न मनाया। लीगी कारकुनों ने शहबाज शरीफ तो पीपल्स पार्टी के जियालों ने बिलावल भुट्टो जरदारी के हक में नारे लगाए। गुजरांवाला में लीगी कारकुनों ने एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई। बुरेवाला में मुस्लिम लीग नून के पब्लिक सेक्रेटेरिएट में जश्न का समा रहा। हैदराबाद में हैदर चौक पर पीपल्स पार्टी के जियालों ने जश्न मनाया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि किसी को इंतकाम का निशाना नहीं बनाएंगे, लेकिन कानून अपना रास्ता खुद अपनाएगा। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने पर ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि वो किसी से बदला नहीं लेंगे, किसी से नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे, किसी को जेलों में नहीं डालेंगे। एक नई सुबह तुलू हो रही है और इदारों के साथ मिलकर पाकिस्तान चलाएंगे। शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, खालिद मकबूल सिद्दीकी और सरदार अख्तर मैंगल का शुक्रिया अदा किया। आज एक नई सुबह तुलू होने वाली है। एक नया दिन आने वाला है और पाकिस्तान के करोड़ों आवाम की माँओं, बहनों, बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों की दुआएं, काविशें अल्लाह ताला ने कबूल की हैं। मैं यहाँ पर मुतहदा अपोजिशन के अकाबरीन को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने इत्तेहाद, यकजहती और इंतहाई नज़्म ज़ब्त का मुज़ाहरा किया, जिसकी के पाकिस्तान की तारीख़ में कम मिसाल मिलती है। ये इत्तेहाद इंशाअल्लाह पाकिस्तान को दोबारा तामीर करेगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं यहाँ पर अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का, उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। इन तमाम साथियों ने जेलें काटी हैं। हमारी पहली मर्तबा तारीख़ में ये शायद पहला मौका है कि हमारी बेटियों ने, बहनों ने भी जेलें काटी हैं। मियाँ नवाज शरीफ जो 3 मर्तबा वज़ीर आज़म रहे, उनको किस तरीके से जेलों में भिजवाया गया। जनाब चेयरमैन, हम माजी की तलखियों में नहीं जाना चाहते, उनको भुलाकर आगे जाना चाहते हैं और पाकिस्तान को अजीम बनाना चाहते हैं। हम किसी से बदला नहीं लेंगे, हम किसी के साथ नाइंसाफ़ी और ज़्यादती नहीं करेंगे, हम बेजा लोगों को जेलों में नहीं भिजवाएंगे, हम बेकसूर लोगों को जेलों में नहीं भिजवाएंगे, लेकिन कानून अपना रास्ता लेगा, इंसाफ अपना रास्ता लेगा।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा है कि इमरान खान ने हुकूमत कुर्बान की, गुलामी मंजूर नहीं की, आर्जी नाकामी शिकस्त का मुतबादिल नहीं। मजीद कहा कि रूस सिर्फ बहाना है, इमरान खान निशाना है। मुझे इस बात पे फख्र है, खुशी है कि मैं जिस आदमी के साथ खड़ा हूं जिसका नाम इमरान खान है, उसने हुकूमत कुर्बान की है लेकिन उसने गुलामी कबूल नहीं की। यहां आज आपके चेहरों पे खुशी है, अल्लाह आपको खुश रखे। जिस मर्द बहरान को मेरे मोहतरम मौलाना साहब यहूदी और अमरीकी एजेंट कहते थे, ये कैसा एजेंट था जिसको हटाने के लिए अमेरिका ने ईडी और चोटी की जोर लगा दी। आपके दिल में तमन्ना थी कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी हुकूमत खत्म हो। इंशाअल्लाह इस कुर्सी पे मेरा लीडर एक बार फिर आएगा, इंशाअल्लाह इस कुर्सी पे इमरान खान साहब फिर आएगा, अवाम की ताकत से आएगा, 2/3 से आएगा। बर्दाश्त करें, थोड़ा सब्र करें, बर्दाश्त करें। अभी आपको बताएं कि कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से खबर आ रही है कि कौमी असम्बली के 11 अप्रैल को होने वाले इजलास का वक्त तब्दील कर दिया गया है। कौमी असम्बली इजलास पीर को दोपहर 2 बजे होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का यह बताना है, इससे पहले ये इजलास 11 बजे दिन 11 बजे तलब किया गया था। और अब अपडेट ये है कि कौमी असम्बली के 11 अप्रैल यानी कि कल को होने वाले इजलास का वक्त तब्दील होकर दोपहर 2 बजे कर दिया गया है। मजीद डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ से। नौशीन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कौमी असम्बली का जो इजलास जो कल हो रहा है यानी कि 11 अप्रैल को, उसको सुबह 11 बजे होना था, लेकिन अब उसका वक्त तब्दील कर दिया गया है और 2 बजे इजलास होगा कौमी असम्बली का। और इस इजलास में कल वजीर आजम जो है, नए वजीर पाकिस्तान जो है, वजीर आजम पाकिस्तान, उनका इंतखाब किया जाएगा। ठीक है नौशीन, कोई वजूहात बताई गई है टाइम टेबल जो तब्दील किया गया है? नहीं, एक रूटीन होती है कि कभी अक्सर औकात प्रोसीजर चीज़ें क्योंकि मुकम्मल करनी होती हैं। अभी वजीर आजम का चुनाव है तो इस वजह से ही कौमी असम्बली का जो इजलास है उसका वक्त थोड़ा सा आगे किया गया है। पहले वो दिन 11 बजे होना था, लेकिन अब उसको थोड़ा सा डिले करके दिन 2 बजे किया गया है। अब दिन 2 बजे इसे कर दिया गया, पहले 11 बजे टाइम था। नौशीन साथ ही रहिए। एक और अहम अपडेट है कि कौमी असम्बली ने नए वजीर आजम के इंतखाब का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। नए कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी दोपहर 2 बजे तक वसूल किए जाएंगे। नौशीन हमारे साथ ही मौजूद है। नौशीन, कौमी असम्बली के नए कायदे ऐवान के लिए कागजात नामजदगी कब तक जमा कराए जाएंगे और नए स्पीकर का चुनाव कब होगा? जी बिल्कुल, कौमी असम्बली के लिए जो आज वजीर आजम के जो चुनाव है उसके लिए कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे। दिन 2 बजे तक का टाइम है और आज ही के दिन जो है कागजात नामजदगी जो है उनकी जांच पड़ताल होगी, जबकि मुतवक्के है कि स्पीकर का चुनाव जो है वो बुध के रोज होगा। और जो तरीकाकार है वजीर आजम का कि कागजात नामजदगी हासिल करने के बाद उम्मीदवारों के 1 से ज़ायद कागजात नामजदगी भी जमा कराए जा सकते हैं, जिसपे तजवीज़ कुनंदा और तायीद कुनंदा भी मौजूद होंगे। और स्पीकर जो है वो कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल करेगा और स्पीकर हर कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने की भी तौसीक करेगा। स्पीकर अगर मुतमईन हो कि कोई भी उम्मीदवार असेंबली का रुकन नहीं या रूल 32 जिसके कानून के तहत ये स्पीकर वजीर आजम को चुनाव होता है उसकी तामील नहीं होती तो वो कागजात नामजदगी मुस्तरद कर सकता है। लेकिन एक कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के बाद उम्मीदवार जो है वो बाकी यानी एक उम्मीदवार और भी कागजात नामजदगी जमा करा सकते हैं, वो मुस्तरद नहीं होंगे। और स्पीकर के किसी भी ऐप पर कागजात नामजदगी को मुस्तरद नहीं करेगा जो ज्यादा सख्त नौयत के ना हो, बल्कि स्पीकर उस ऐप का तदारुक करने की भी इजाजत देगा। स्पीकर की जानिब से कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने का जो फैसला है वो हतमी होगा और इलेक्शन से कबल उम्मीदवार किसी भी वक्त अपने कागजात नामजदगी वापस ले लेता है। इंतखाब का तरीकाकार वही है जो गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का था, यानी कि जो स्पीकर होगा वो उस वक्त 5 मिनट के लिए घंटियां बजाएगा, जिसके बाद जो कौमी असेंबली के हॉल है उसके दाखिले और खारजी रास्ते बंद कर दिए जाएंगे और वजीर आजम का जो इंतखाब है वो ओपन वोटिंग के जरिए होगा और तकसीम के जरिए जो हमने गुज़िश्ता रोज डिवीजन देखा उसी के जरिए होगा। और अरकान जो है वो टेलर के पास अपने वोट का इंदराज कराएंगे और वोट का इंदराज कराने के बाद वो अपने लॉबी में बैठ जाएंगे और उसके बाद जब वोट मुकम्मल हो जाएगा तो वो फिर आकर अपने मेंबरान को स्पीकर वापस घंटियां बजा के अंदर बुलाएगा हॉल के और उसके बाद वहां पर वो जो नताइज हैं उनका ऐलान करेंगे। और तरीक़ेकार में दिलचस्प बात यह है कि अगर सिर्फ एक ही उम्मीदवार हुआ
हुआ और वो असेंबली की अक्सरियत यानी 172 वोट लेने में कामयाब हो जाता है तो वो कामयाब करार पाएगा। लेकिन अगर उम्मीदवार वज़ारत उज़्मा के लिए 172 वोट लेने में नाकाम होता है तो ये तमाम कार्रवाई दोबारा होगी और अगर 2 उम्मीदवार हो तो अक्सरियत 3 वोट लेने वाला उम्मीदवार जो है कामयाब करार पाएगा। ताहम 172 होना जरूरी है और 2 से ज्यादा उम्मीदवारों में मुकाबला होने की सूरत में कोई ऐवान की अक्सरियत हासिल नहीं कर सकेगा तो 2 जो उम्मीदवार सबसे ज्यादा वोट लेने वाले उनके दरमियान दोबारा मुकाबला होगा। 2 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला बराबर होने पर दोबारा वोटिंग तब तक होगी जब तक एक उम्मीदवार जो है 172 अरकान की हिमायत हासिल नहीं कर लेता। जी बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलन हमें आगाह करने के लिए नौशीन। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि पूरी कौम को मुबारकबाद हो, आइन और कानून के तहत तब्दीली आई है, नाअहल हुक्मरानों को हटा दिया गया है। तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई है, इस हवाले से क्या? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबी और कौम की कामयाबी है, कारकुनों की कामयाबी है जिन्होंने 4 साल मुसलसल तहरीक चलाई और हक का आलम बुलंद रखा। मौलाना साहब, खान साहब का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? मस्खरा मुक्तिया। तो जो गुजरा थे अब वो मुल्क में रहेंगे आप समझते हैं, जो मुशीर थे? उससे मेरा कोई अभी ताल्लुक नहीं है। हुकूमत बनेगी तो पॉलिसी चाहिए। मरीम नवाज ने एक बयान में कहा है कि जुल्म का निज़ाम ना कभी कायम रहा है और ना कभी रह पाएगा। नवाज शरीफ का सब्र आज हर किस्म के जबर से जीत गया। नवाज शरीफ ने अपना फैसला उस पर छोड़ा था जिसने कभी नाइंसाफ़ी नहीं की। मरीम नवाज ने कहा कि उन्होंने नवाज शरीफ को कभी टूटते नहीं देखा। आज दुनिया ने नवाज शरीफ को एक बार फिर फातेह देखा, दुश्मनों को रिस्वा होते देखा, नवाज शरीफ के साथ जेल गुजार कर उन्हें फातेह के रूप में देखा। कौमी असम्बली में अपोजिशन रहनुमाओं की शहबाज शरीफ को मुबारकबादें, ऐवान में शेर शेर के नारे लगाए गए। इस दौरान मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली हुकूमती बेंचेस पर जा बैठे। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान मुस्कुराहट सजाए पार्लियामेंट हाउस पहुंचे। ऐवान में एक जरदारी सब पर भारी के नारे लगाए गए। बिलावल और आसफा आखिरी बॉल उछालते रहे। इमरान खान ने रात के अंधेरे में वज़ीर आज़म हाउस छोड़ दिया। बनी गाला मुंतकिल हो गए। इमरान खान ने रवानगी से पहले वज़ीर आज़म हाउस के अमले से मुलाकात की। साबिक वज़ीर आज़म का ज़ाती स्टाफ भी वज़ीर आज़म हाउस से चला गया। इमरान खान जाते जाते वफाकी वज़रा को भी बड़ा सरप्राइज दे गए। वफाकी वज़रा इमरान खान से मिलने पहुंचे तो पता चला अब वज़ीर आज़म हाउस में कोई नहीं। तमाम वज़रा और मुआवनीन की PM हाउस में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। एक और अपडेट है कि मुबैना खत की तहकीकात और इमरान खान का नाम ECL में डालने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह कल समाअत करेंगे। ये दरख्वास्त शहरी मौलवी इकबाल हैदर ने दायर की है। फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, कासिम सूरी और असद मजीद का नाम भी ECL में डालने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में कहा गया है कि सेक्रेटरी दाखिला को इमरान खान और साबिक वज़रा के खिलाफ मुबैना खत से मुतालिक इंक्वायरी का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त पर फैसला होने तक इमरान खान, साबिक वज़रा और असद मजीद का नाम ECL में डाला जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। कहा है कि वो शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनते ही गवर्नर का मनसब छोड़ देंगे। शाह फरमान ने कहा कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल नहीं दे सकता। शाह फरमान खैबर पख्तूनख्वा के 32वें गवर्नर हैं। शाह फरमान PTI के टिकट पर 2 बार सूबाई असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। शाह फरमान का शुमार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी मेंबरान में किया जाता है। शाह फरमान 1995 से PTI के साथ मुंसलिक हैं। शाह फरमान 2013 से 2018 तक परवेज़ खटक की काबीना में सूबाई वज़ीर बराए पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और वज़ीर इत्तलात की खिदमात भी अंजाम दे चुके हैं। 5 सितंबर 2018 को शाह फरमान ने खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर के तौर पर हलफ उठाया था।
अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान भी मुस्ताफ़ी हो गए हैं। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने अपना इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को भेज दिया है। अटॉर्नी जनरल ने इस्तीफ़े में कहा है कि फरवरी 2020 से अब तक अटॉर्नी जनरल के तौर पर खिदमात सर अंजाम दी, जिसके लिए इमरान खान का शुक्रगुजार हूँ। मुल्क के लिए अपनी तमाम तर सलाहियत और लगन से काम किया, अब अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होना चाहता हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आज 10 अप्रैल 2022 है। वेलकम बैक पुराना पाकिस्तान। ऐवान में खिताब में कहा कि आज तारीख रकम हुई है पुराने पाकिस्तान में वेलकम। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में पहली मर्तबा अदम एतमाद कामयाब हुई है। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, जुल्म बढ़ता है और मिट जाता है। मुल्क 3 साल से गैर जमहूरी बोझ उठा रहा था। इसी दिन 1973 का आइन नाफिज हुआ था। आज 10 अप्रैल 2022 है और जो हमने सिलेक्टेड करार दे दिया था और जो गैर जमहूरी बोझ ये मुल्क 3 साल से उठा रहा था, आज 10 अप्रैल 2022 वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। और मैं पाकिस्तान के नौजवानों के लिए एक पैगाम भेजना चाहूँगा कि they should never give up on their dreams. Nothing is impossible. जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है, फिर मिट जाता है। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। पाकिस्तान जिंदाबाद। MKM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि नया पुराना नहीं बल्कि बेहतर पाकिस्तान चाहिए। आइए एक शराकती और हकीकती जमहूरियत की तरफ बढ़ें। ये लम्हा सिर्फ जश्न का नहीं, शुक्र का है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मजीद कहा कि दुआ कीजिए कि नसीबों मुकद्दर की तब्दीली भी हो। जमहूरियत को सलाम करता हूँ। ये लम्हा सिर्फ सूरत जश्न का नहीं बल्कि मुकाम शुक्र का है। ये लम्हा इनाम से ज़्यादा इम्तिहान है और दुआ कीजिए आज के इस लम्हे पर कि यहाँ पर आज की ये तब्दीली चेहरों की तब्दीली ना हो, आम पाकिस्तानियों की नसीब मुकद्दर की तब्दीली भी कहलाए। अदम एतमाद की इस कामयाबी से जो आपको, हमको और जमहूरियत को एतमाद मिला है, ये एतमाद अब इस ऐवान की जिम्मेदारी है कि कौम को लौटाए। आइए एक शराकती, शमूलियती, जेन्युइन जमहूरियत की तरफ बढ़े। एक जागीरदाराना जमहूरियत के बजाय जेन्युइन जमहूरियत की तरफ देखें। एक ऐसे, दोबारा कह रहा हूँ इसी ऐवान में खड़े होकर, एक ऐसे ऐवान का ख्वाब देखें जिसमें किसान की नुमाइंदगी किसान और मजदूर की नुमाइंदगी मजदूर कर रहा हो। एक ऐसा ऐवान देखें जहाँ पे ख़ानदान नहीं बल्कि पाकिस्तान के 98% अवाम के नुमाइंदे, असल नुमाइंदे यहाँ मौजूद हों। आइए एक ऐसे पाकिस्तान की तरफ बढ़ें जिसको हमें सिक्योरिटी स्टेट से वेलफेयर स्टेट बनाना हो। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि असद कैसर रियासत का डिफेंडर नहीं, इमरान नियाजी का टाइगर साबित हुआ। असद कैसर कस्टोडियन ऑफ हाउस नहीं, कस्टोडियन ऑफ बनीगाला साबित हुए। उन्होंने कहा कि असद कैसर अपने हलफ के मुताबिक इमरान नियाजी नहीं, पार्लियामेंट के स्पीकर थे। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मंजूर होने पर अमेरिका का रद्द अमल सामने आ गया है। अमेरिकी महकमा खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान में जारी सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। पाकिस्तान की सियासी जमातें आइन की पासदारी करें। तवक्को है सियासी जमातें गुड गवर्नेंस और जमहूरी इक़्तिदार पर कायम रहेंगी। कुछ दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि बहावलपुर में ज़िला हुकूमत ने सस्ते रमज़ान बाजार तो सजा दिए हैं, लेकिन शहरियों को फिर भी सस्ती अशिया नहीं मिल रही हैं। ऐसा क्यों है, ये बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अब्बासी। जी, रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा जारी है।
और रमज़ानुल मुबारक के दौरान ज़िले इंतज़ामिया ने शहरियों को सस्ती अशिया फराहम करने के लिए ज़िला में 12 सस्ते रमज़ान बाज़ार लगाए हैं, जिनमें 2 बाज़ार को बहावलपुर शहर में लगाए गए हैं। मैं इस वक्त मॉडल बाज़ार में लगाए गए सस्ता रमज़ान बाज़ार के सामने मौजूद हूँ। यहाँ पर ना तो कोई ग्राहकों का रश नज़र आ रहा है और ना ही दुकानों पे कोई ज़्यादा जो है वो अशिया खुर्दनोश मौजूद है। शहरियों का कहना ये है कि मकामी इंतज़ामिया ने सस्ता बाज़ार तो लगा दिए हैं, लेकिन यहाँ पर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बल्कि आम मार्केट में अगर बारगेन की जाए तो इन बाज़ारों से सस्ती खुर्दनोश की अशिया मिल सकती हैं। शहरियों का मकामी इंतज़ामिया से मुतालबा है कि वो अपनी प्राइस कंट्रोल कमेटियों को और ज़्यादा मौसर बनाए, ताकि ये प्राइस कंट्रोल कमेटियों के लोग सुबह सवेरे सब्ज़ी मंडी में जाएं और वहाँ पर जो बोली लगती है उनमें सब्ज़ी और फलों की कीमत को कंट्रोल करें, ताकि ये दुकानदार जब मंडियों से कम कीमत में ख़रीद कर आएंगे तो इन सस्ते रमज़ान बाज़ारों में भी वो ग्राहकों को सस्ती अशिया मुहैया कर सकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों की तरह स्वात में भी रमज़ान सस्ता बाज़ार कायम किया गया है। ताम शहरियों को शिकवा है कि बेशतर अशिया की कीमतें बाज़ार की कीमतों से कम नहीं हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं स्वात से महबूब अली। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा की दीगर इलाकों की तरह वादी स्वात के सबसे बड़े शहर मिंगौरा में भी सस्ता बाज़ार कायम किया गया है, जहां आटा 20 किलो बोरी की कीमत 800 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि चीनी 86 रुपये, आला क्वालिटी की घी की कीमत 440 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। शहरियों ने सस्ते बाज़ार के क़याम को खुशाइन करार दिया है। ताहम शहरियों का कहना है कि आटा, घी और चीनी के अलावा बेशतर अशिया की कीमतें बाज़ार की कीमतों से कम नहीं हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि तमाम अशिया की कीमतें कम की जाए ताकि उनकी मुश्किलात में कमी आ सके और उनके लिए आसानियां पैदा हो जाए। रहीम खान में कायम रमज़ान बाज़ार और आम मार्केट के नरखों में नुमाया फ़र्क ना होने से सरकारी और खूबसूरत रमज़ान बाज़ार में ख़रीदारी ना होने के बराबर है। मज़ीद हमें आगाह करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक मोहम्मद असलम। रहीम खान शहर में हुकूमत पंजाब की जानिब से रमज़ान बाज़ार कायम किए गए हैं। इन रमज़ान बाज़ारों में आने वाले शहरियों का कहना है कि आम बाज़ार से यहाँ जो है वो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है कीमतों में। अलबत्ता आटा और चीनी बनिस्बत दूसरों के कम कीमत पर दस्तियाब है, लेकिन इसके अलावा दीगर जो अशिया हैं उनमें कोई ख़ास नुमाया कमी नहीं है, इसी जिसकी वजह से रमज़ान बाज़ार जो है वो तकरीबन खाली हैं और इक्का दुक्का जो है वो लोग जो हैं वो आ रहे हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं। जबकि शहरियों ने मुतालबा किया है कि इसमें नुमाया फ़र्क होना चाहिए ताकि शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद बढ़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसकी ख़रीदारी कर सकें और रमज़ान बाज़ार का फ़ायदा उठा सकें।